हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है? इसका जो सही जवाब है वो है जॉनसन एंड जॉनसन। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, आपने नाम सुना ही होगा, इसने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। और इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ था जो प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण से आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण में पहुंच गए थे। और जॉनसन एंड जॉनसन की AD26COV2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, आपको सवाल में ही जवाब मिल रहा है इसका और बता दें इसका सही जवाब है मालदीव। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और मालदीव ने हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सवाल में ही ये दिया हुआ था, तो सवाल से ही आप जवाब निकाल सकते हैं, माले को आप मालदीव से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना होगा। और इससे पहले मालदीव ने कोरोना काल में भारत से मिली आर्थिक मदद के लिए आभार भी जताया था। भारत और मालदीव के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं और जहां प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच भाषाई, संस्कृति और धार्मिक और वाणिज्यिक जैसे साझा संबंध रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप लोग जानते हैं BRO के नाम से, उसके द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? यह अभी हाल ही की बात है, आप लोग ने इसके बारे में जानकारी एकत्रित की होगी। तो उसका जो सही जवाब है वो है 44। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये 44 पुलों का लोकार्पण किया। और ये BRO ने एक साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड भी बनाया है। राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल, जो अभी आपने देखा कि अटल टनल जो है हाल ही में उसका शिलान्यास किया गया, तो उसके बारे में भी कहा। और अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड ये हुआ है। और 7 राज्यों साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जिन पुलों को उद्घाटन किया गया है उनमें 10 पुल जो है वो जम्मू कश्मीर में है, 7 पुल लद्दाख में है, 2 पुल जो है हिमाचल प्रदेश में है, 4 पुल पंजाब में, 8 पुल उत्तराखंड में और 8 पुल अरुणाचल प्रदेश में और 4 पुल सिक्किम में है। तो ये कुल मिलाकर आप देखें तो 44 पुल होते हैं जिनका अभी हाल ही में लोकार्पण किया गया था और ये BRO इसका निर्माण करता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश में 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? तो इसका जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसका जो सही जवाब है वो है भारत। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि कोविड-19 के चलते लंबे समय से स्कूल बंद रहने से भारत में जो है करीब 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इससे अलावा पढ़ाई को होने वाले नुकसान भी अलग हैं। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो मौजूदा हालात में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्कूलों के
बंद रहने से 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कार्ल्टन चैपमैन। तो दोस्तों आपको बता दें, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे कार्ल्टन चैपमैन का 49 ईयर्स की एज में डेथ हो गई है। और कार्ल्टन चैपमैन ने जो है कप्तानी 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और भारत के लिए उन्होंने 39 मैच खेले और 6 गोल किए, जिसमें से 5 तब किए जब वो टीम के कप्तान थे। और ये भारत की उस टीम का हिस्सा थे जिसने मद्रास में खेले गए सैफ खेल 1995 में जो हुए थे, और कोच्चि में नेहरू कप हुआ था 1997 में, और मडगांव में सैफ चैंपियनशिप 1999 में हुई थी और ये जीत उसमें हासिल की थी। तो अब आपको ये जान लेना है कि कार्ल्टन चैपमैन नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक, जिसके अंग्रेजी में कहते हैं कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, उसमें 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 129। तो देखिए कुल 158 देश हैं और इसमें 129 पर किसको रखा गया है? हमारे देश भारत को रखा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत को साल 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में 129वें स्थान पर रखा गया है और ये सूचकांक तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय असमानता से निपटने पर केंद्रित है। और वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है और 158 जो स्थान है उस पर जो है दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है और ये 198वें रैंक पर रहा है और भारत की रैंक 129वीं रही है। दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है और दिल्ली इसका सही जवाब है। तो देखिए दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले जो वाहन होते हैं उनको रोड टैक्स में छूट दे दी है। तो दिल्ली सरकार के इस कदम से जो राजधानी में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन जो है चलाना थोड़ा सस्ता हो जाएगा और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी करी है और साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ़ी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों अब एक बहुत ही आसान सा सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF कहते हैं, उसकी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, भारत या फिर पाकिस्तान। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें JagranJosh.com।